नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं उस दिव्य शक्ति की जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा और सूर्य को भी तेज प्रदान किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माँ कूष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा होती है और इनकी कहानी सचमुच हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कथा शुरू होती है जतुकासुर के वध के बाद, जब उसके पुत्र माली और सुमाली, जो खुद भी बड़े ताकतवर असुर थे, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और तेज ने पूरी पृथ्वी को असामान्य रूप से चमका दिया। सोचिए, धरती इतनी रोशन हो गई कि ये नजारा देखकर सूर्यदेव भी हैरान रह गए। उन्हें इतनी जिज्ञासा हुई कि उन्होंने अपना एक नियम तोड़ दिया। आप जानते हैं, आकाशीय पिंड अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन सूर्यदेव अपनी जगह से हटकर इन तपस्वी असुरों को देखने आ गए। और बस यहीं हुई गड़बड़। सूर्यदेव की इस लापरवाही से पूरा ब्रह्मांड घोर अंधकार में डूब गया। गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ गया, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो गया। इतना ही नहीं, सूर्यदेव को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा और वे भी अपनी सारी शक्ति खोकर अचेत हो गए। अपने पुत्र सूर्यदेव को इस हाल में देखकर उनके पिता आर्षि कश्यप बहुत दुखी हुए। क्रोध में आकर उन्होंने इस सारी परिस्थिति का दोष भगवान शिव पर मढ़ दिया और उन्हें श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आज आपने मेरे पुत्र को संकट में डाला है, एक दिन आप भी अपने ही पुत्र का वध करेंगे। ये सुनकर भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर श्राप से कैसे बचा जाए। उन्होंने अपनी पत्नी देवी पार्वती से सहायता मांगी। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव को याद दिलाया कि वे ही तो माँ कूष्मांडा हैं, वे ही समस्त ऊर्जा और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसके बाद देवी पार्वती ने अपने दिव्य तेज से, अपनी असीम शक्ति से सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया और पूरे ब्रह्मांड में संतुलन वापस स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद सूर्यदेव ने माँ कूष्मांडा से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके सूर्य लोक में उनके केंद्र यानी सूर्यासन पर विराजमान रहें। तभी से यह माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की शक्ति ही सूर्य को तेजस्वी बनाए रखती है और उनकी ही प्रभा सूर्य की किरणों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को जीवन और ऊर्जा देती है। इसीलिए माँ कूष्मांडा को सूर्य की शक्ति और पूरे ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। ना ये कितनी अद्भुत और प्रेरणादायक